हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कंपोनेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर। तो ये पार्ट 1 का ही लास्ट वीडियो का ही आगे कंटिन्यूटी में है। तो लेट अस स्टार्ट। तो गाइस, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर को पढ़ने से पहले हम समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड है, ये वाई हो गई। ठीक है, तो एक यूनिट का वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैं एक जैसे मान लो एक्स डायरेक्शन है ये, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस है ये, तो आपकी इसमें यूनिट्स होंगे बहुत सारे। तो एक यूनिट का वेक्टर, ठीक है गाइस, एक यूनिट का वेक्टर एक्स डायरेक्शन में क्या कहलाता है? आई कैप। ठीक है, एक यूनिट का वेक्टर एक्स डायरेक्शन में क्या कहलाएगा? आई कैप। वैसे ही एक यूनिट का वेक्टर वाई डायरेक्शन में क्या कहलाएगा? जे कैप। ठीक है, वैसे ही सेम एक यूनिट का वेक्टर जेड डायरेक्शन में क्या कहलाएगा? के कैप। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पूरा वेक्टर क्या बन जाएगा? ये एक्स आई वेक्टर, इसको मैं लिख सकती हूँ, एक्स आई वेक्टर बन गया। वैसे ये वाई एक्सिस में क्या बन गया? ये वाई जे वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया? ये जेड के। ठीक है, इफ़ सपोज मैं एक पॉइंट लेती हूँ, ए पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ओ, और मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। लेट सपोज इस पॉइंट की वैल्यू, ए की वैल्यू रखती हूँ एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको समझने से पहले गाइस एक चीज़ समझो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो जो ऐसा वेक्टर इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट हो। ओरिजिन क्या होगी इसकी? 0 0 0, क्योंकि 3D है। और टर्मिनेटिंग पॉइंट एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे ये है ओ ए, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं हम आर से। ठीक है, आर वेक्टर बोलते हैं पोजीशन वेक्टर को। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका, वो तीनों एक्स वाई और जेड एक्सिस से मिलके बना है। आपका ये पोजीशन वेक्टर जो है वो तीनों एक्सिस से मिलके बना है, तीनों वेक्टर से। ठीक है, तो आपका ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर को हम, जो कि आपका पोजीशन वेक्टर है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये ओ ए वेक्टर है, तीनों वेक्टर से मिलकर बना है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्स आई बना था। वैसे यहाँ पे वाई जे, और यहाँ पे बना आपका जेड के। ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसे बोले कि ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? इसका मॉडुलस। ठीक है, कैसे निकलेगा? सिंपल है, आई कैप, जे कैप और के कैप की जो कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर कर दो और सम करके अंडर रूट कर दो। ठीक है, तो ऐसे आपका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है। तो गाइस, ये जो चीज़ थी, यही चीज़ आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर कहलाती है। यही जो चीज़ है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ कॉलिनैरिटी। ठीक है, अब उससे पहले कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स, ओके, कोलिनियर वेक्टर सिंपल है गाइस, वो वेलोसिटी लिख दिया मैंने, वेक्टर है ये। कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स, जैसे कि मान लो अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, ठीक है, केस 2 लेते हैं। ठीक है, एक केस 1 लेते हैं और एक केस 2 लेते हैं। ठीक है, केस में मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, नेम ए है इसका, और एक और वेक्टर बनाया, ठीक है, वेक्टर बी। अब इस केस में क्या हो रहा है? डायरेक्शन तो सेम है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंस है।
क्योंकि इस मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ बड़ी है और इस वेक्टर की लेंथ कम है इससे, तो डायरेक्शन तो सेम है, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकती हूँ कि जो ए वेक्टर है आपका, ठीक है, वो बी वेक्टर के, जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के लैम्डा टाइम्स ज़्यादा है। हाँ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो बड़ा ही है ए वेक्टर बी से, तो मैं ये बोल सकती हूँ ए वेक्टर जो है आपका वो बी वेक्टर से लैम्डा टाइम्स ज़्यादा है, वेयर लैम्डा इज़ योर एनी नंबर। ओके, 1 2 3 कोई भी नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, अब केस सेकंड में क्या हुआ कि अब मान लो आपका वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन आपका वेक्टर बी मान लो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर इस केस की बात करेंगे तो एक तो उसमें डायरेक्शन भी अपोजिट है, क्योंकि ए की डायरेक्शन इधर से जा रही है और बी की यहाँ से जा रही है, एक तो उसमें डायरेक्शन भी अपोजिट है, और साथ ही साथ इसमें मैग्नीट्यूड भी इनका अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस है, तो इस चीज़ को यहाँ पे बता देती हूँ, पेज टर्न करूँगी तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब इसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो ए वेक्टर है आपका वो बी वेक्टर से तो बड़ा है ही है मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, लेकिन अब वो उसके अपोजिट भी है, बी वेक्टर जो है वो ए के अपोजिट है और ए जो वेक्टर जो बी के अपोजिट है, तो लैम्डा टाइम्स तो बड़ा है ही है, साथ में डायरेक्शन भी इनकी अलग है, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया इस केस में। केस 1 में तो सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन था, लेकिन इस केस में जो ये तो माइनस अपोजिट साइन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक ये केस बन गया यहाँ से, केस 1 और केस 2। तो केस 1 और केस 2 को मिला के क्या मैं अपनी फाइनल स्टेटमेंट ये लिख सकती हूँ कि जो ए वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, और यहाँ पे प्लस माइनस कभी हो सकता है प्लस में आंसर हो, कभी हो सकता है माइनस, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो सकती रहती है ना, कभी सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, कभी अपोजिट में भी हो सकता है। तो फाइनल हमारा क्या बना, ए वेक्टर जो है आपका वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन। गाइस यहाँ तक समझ आया। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अब हमारा ये टॉपिक है गाइस। अब जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर ऐसे लिखी जाती है, एक्स आई, ठीक है, एक्स आई कैप है ना, वाई जे कैप और के जेड के कैप, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब अगर ये आपके पास एक वेक्टर गिवन है तो आप इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो गाइस इसका सिंपल है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करो, ए वेक्टर को तो एज इट इज रखो और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपका क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ए वेक्टर क्या है आपका, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स जो कॉफिशिएंट्स है बताया था, यहाँ पे भी सिखाया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ही बताता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर तो फिर प्लस कर दो और अंडर रूट में रख दो, तो सेम वही यहाँ पे भी लगाओ। मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो इसमें भी सेम वही लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर ऐसे निकलता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आया आपको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि लेट सपोज कोई वेक्टर है आपके पास, ठीक है, लेट सपोज 3i 4j, ठीक है, 4j प्लस 6k। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, तो गाइस सिंपल है, i j और k तीनों के कोफिशिएंट्स लिख दो, वही आपकी डायरेक्शन रेशियो है। तो dr क्या होंगी आपकी 3, 4, 6 कोफिशिएंट्स लेने हैं i j k के, ये आपकी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, जैसे अब यही सेम चीज़ है आपका वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करो, इस डायरेक्शन को, इस वेक्टर का
अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले इसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, ठीक है। इस वेक्टर को क्या करो, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। यूनिट वेक्टर का अभी जस्ट आपको बताया कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो सेम चीज़ वही रखो यहाँ पे, देखो ए, पहले तो ये वेक्टर एज इट इज लिखो, ये वेक्टर एज इट इज लिखो और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आपका 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3i प्लस 4j प्लस 6k क्या बन गया गाइस, ये 9, 16 और 36, ठीक है। तो ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, √61 आ गई, ठीक है। तो आपकी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, जो आई की, अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो आप अगले स्टेप में, 3i कैप अपॉन में √61, ठीक है। वैसे ही ये बना प्लस 4j अपॉन में 61, वैसे ये भी 6k कैप अपॉन में √61। तो क्या करना है, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके जो कोफिशिएंट्स जो होंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वही आपकी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ तक समझ आया आपको गाइस, यही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। मतलब डायरेक्शन कोसाइन में करना क्या है, स्टेप से याद रखो। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन के लिए कोई भी वेक्टर हो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालो उसका, और यूनिट वेक्टर के बाद जब निकाल दोगे तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स है वो ही आपके डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे, ठीक है। अब एक और इसके बाद है, बस छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे। एक है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट, तो गाइस एक बात बता दूं, स्केलर कंपोनेंट्स ही आपके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स एंड डायरेक्शन रेशियो आर सेम, आर कम्प्लीटली सेम, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर कोई आपको क्वेश्चन यही देगा और इसके बदले बोल दे कि स्केलर कंपोनेंट्स निकालो इसका, तो भी इसका आंसर 3, 4, 6 आएगा, और डायरेक्शन रेशियो बोलेगा तो भी आंसर यही सेम आएगा। अब वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे निकलते हैं, जैसे आपका ये एक वेक्टर ले लो, 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। तो इसमें जो आपका वेक्टर कंपोनेंट जो होंगे वो कैसे निकलेंगे, वेक्टर कंपोनेंट सिंपल आपके, ये पूरा आपका एक वेक्टर कंपोनेंट है, ये पूरा आपका एक वेक्टर कंपोनेंट है, ये भी आपका एक वेक्टर कंपोनेंट। तो 3i भी वेक्टर कंपोनेंट है और 4j भी वेक्टर कंपोनेंट है और 6k भी वेक्टर कंपोनेंट है। लेकिन अगर मैं स्केलर कंपोनेंट्स की बात करूँ तो वो i, j एंड k के कोफिशिएंट्स होते हैं स्केलर कंपोनेंट्स, जिनको हम डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं। तो गाइस आपको यहाँ तक समझ आया। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट प्लस सब्सक्राइब। थैंक यू।